अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल-फातिहा। सल्लल्लाहु अलैहि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनास सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व सल्लिम अलैका या हबीबल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लमा बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमाइन। सदर मोहतरम मखदूम मुकर्रम हज़रत अल्लामा अलहाज सैयद जहांगीर साहब दामत बरकातहुमुल कुद्सिया, नाज़िम स्टेज और नाज़िम तालीमात हज़रत अलहाज सैयद मोहम्मद साहब दामत बरकातहुमुल कुद्सिया, स्टेज पे तशरीफ़ फरमा सादात किराम, उलमाए इज़ाम, मशाइख़ीन ज़वील एहतराम, रन कच्छ के हिसार में बसने वाले तमाम बिरादरान इस्लाम और हाज़रीन मजलिस, आज का ये अज़ीमुश्शान इजलास मदरसे की एक शानदार इमारत की तामीर के सिलसिले में जो बहुत हद तक मुकम्मल हो गया है, मुनक़िद हो रहा है, जिसमें आप हज़रत का ताउन और हज़रत पीर तरीक़त सैयद मोहम्मद साहब क़िबला के साथ आपकी अक़ीदत इस बात की मज़हर है कि चिराग़े इल्म नबी हर तरफ जलाएंगे। चिराग़े इल्म नबी हर तरफ जलाएंगे, जहाँ से कुफ्र की तारीकियाँ मिटाएंगे। जिना में धूम मची है कि चंद दीवाने, जिना में धूम मची है कि चंद दीवाने रसूल पाक का गुलशन नया सजाएंगे। और हमारा हाथ है खाली, हुजूर भर दीजिए और ज़रूर भर दीजिए। हमारा हाथ है खाली, हुजूर भर दीजिए। करम हुआ तो इमारत नई बनाएंगे। हमारा हाथ है खाली, हुजूर भर दीजिए। करम हुआ तो इमारत नई बनाएंगे। और उबैद इतना न घबरा,
उबैद इतना न घबरा, ज़रा तो सब्र करो, यहाँ से इल्म के महताब जगमगाएंगे। मोहतरम सामीन, तमाम तारीफ और सारी खूबियाँ अल्लाह रब्बुल औला के लिए हैं, जिसने हमें मुस्तफ़ा दिया और कायनात के ज़र्रे ज़र्रे और सारे आलमीन का दरूद व सलाम उस मुक़द्दस मुस्तफ़ा मुजतबा अलैहि तहियतो व सना पर, जिन्होंने हमें एक खुदा का पता दिया, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया है। मोहतरम सामीन, मदरसा, तालीम, उसकी अहमियत, मानवियत और इफ़ादियत, ये आज इस मदरसे की मुनासिबत से उबैदुल्लाह आज़मी का मौज़ूए सुखन है। मैं कोशिश इस बात की करूँगा कि नहायत आसान जुमलों में आप तक अपनी बात पहुँचा दूँ, ताकि मेरे सामेईन को समझने में थोड़ी सी अगर दुश्वारी भी हो तो अपनी अक्ल और फ़हम के एतबार से वो उसको समझ ले। बरगे हना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिलरुबा के हाथ। हजरात, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, रब फरमाता है कि हमने इंसान को सबसे बेहतरीन अज्जा और कीमिया के साथ पैदा किया। इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन की मखलूक में अल्लाह का सबसे बड़ा शाहकार है। आदम अलैहिस्सलाम आदमियत और इंसानियत की इब्तिदा है। सारी दुनिया का हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी मजहब व मिल्लत का मानने वाला शख्स हो, उसको आदमी कहते हैं। किसी हिंदू भाई से कह दीजिए कि तुम आदमी नहीं हो, तो वो बुरा मानेगा और मानना भी चाहिए। वो फौरन कहेगा साहब हम आदमी नहीं हैं तो क्या आपको जानवर नजर आते हैं। किसी मुसलमान से कह दीजिए कि तुम आदमी नहीं हो, उसका भी यही जवाब होगा। दुनिया में सारे इंसानों का इस बात पर इत्तेफाक है कि हम आदमी हैं। आदमी होने की वजह क्या है? पहले इंसान और पहले आदमी का नाम था आदम। आदम की वजह से हम सब आदमी कहलाते हैं, इसलिए कि उन्हीं से इंसानी नस्ल चली। कुरान करीम कहता है, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर। जहां मुसलमानों को खिताब किया है, जहां मुसलमानों को कुरान ने खिताब किया है, वहां अय्युहल मोमिनून कह के किया है। और जहां आम इंसानों को खिताब किया है, वहां इंसान कह के खिताब किया है। या अय्युहन्नास, ऐ तमाम दुनिया के इंसानों, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबसे कुरान कहता है ऐ इंसानों। और इंसान बना है उन्स से।
माना है ऐ आपस में मोहब्बत रखने वालों, ऐ कौमी एकता को मानने वालों, ऐ आपस में इंसानों का रिस्पेक्ट करने वालों, आदर करने वालों, एहतराम करने वालों। मालूम यह हुआ कि वो आदमी इंसान ही नहीं है जो आपस में एक दूसरे से नफरत करे। इंसान वो आदमी है जो आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करके इंसानियत के एहतराम का रास्ता पैदा होने वाली अगली नस्लों को दिखलाए। वाह वाह। तो आदमी होना ये बड़ी बात नहीं है, इंसान होना ये बड़ी बात है। वाह वाह वाह। आदमी तो हम सब हैं, यस सर। इसमें इंसान कितने? तो कुरान कहता है या अय्युहन नास, ऐ इंसानों, ऐ आदमियों नहीं कहता। नारी तकबीर, नारी रिसालत, सादात किराम, सुभान अल्लाह। बोलूं? ऐ इंसानों, गौर से सुनना बात, किसी नारे की जरूरत नहीं है, बात समझना और समझ के अमल करना। इंसानों का बैकग्राउंड क्या है? क्या चालू रखिए? सीरतुन नबी से बड़ा एहतराम किसी का नहीं है। और जब सीरतुन नबी बयान की जाए तो लोगों को चाहिए कि खामोशी से आए और खामोशी से जाएं। हमारे यहाँ ये जो बिदअत पैदा हुई है, इस बिदअत ने दीन के नज़रिए को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। और मेरी आदत बड़ी साफ बात करने की है भाई, इसीलिए मैं बदनाम भी हूँ। याद रखिएगा, अल्लाह रसूल का जिक्र हो रहा है, उसमें कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, उसके इस्तकबाल और उसके एहतराम के नारे का क्या मतलब है, ये आज तक मैं समझ नहीं सका। बात कुरान की हो रही है, बात हदीस की हो रही है, बात अजमत मुस्तफ़ा की हो रही है, क्या उनसे बड़ा भी कोई आ गया? अगर उनसे बड़ा आ गया तो इस बात को पीछे डालो, उसको आगे डालो। मैं सबके एहतराम के साथ ये बात कह रहा हूं, मगर शरीयत में तबीयत की बात नहीं तस्लीम की जा सकती। शरीयत में तबीयत को शरीयत के सांचे में ढालने का नाम है इस्लाम, याद रखिएगा इसको। मेरी गुजारिश ये है कि अब कोई भी आए, कोई भी जाए, मैं सबका एहतराम करता हूं, मगर सबसे ज़्यादा एहतराम हमें हदीस मुस्तफ़ा का करना है, कुरान और फरमान खुदा का करना है। और जब कुरान की बात हो रही हो तो ऐसी सूरत में कुरान को देखा जाए, किसी और को नहीं। ऐसी सूरत में रसूलुल्लाह के चेहरे पे नज़र रहनी चाहिए। एक बार दरूद पाक पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मैं अपने बुजुर्गों के एहतराम के साथ बात कर रहा हूँ, वरना आज का दौर तो ऐसा आ गया है कि इतनी सच्ची बात कहिए तो सच्ची बात में भी कह दिया जाता है, अरे साहब ये तो गुस्ताखे अहले बैत हो गए, ये तो गुस्ताखे सहाबा हो गए, मालूम नहीं क्या क्या हो गए। भाई बचो इन सब बातों से, शरीयत को समझने की कोशिश करो। और शरीयत किसी का चेहरा नहीं देखती, शरीयत अपना चेहरा दिखलाती है। तो मैं यह आपसे अर्ज कर रहा था कि कुरान ने कहा इंसान का बैकग्राउंड क्या है वो समझ लीजिए। या अय्युहन नासो इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उनसा व जालनाकुम शऊबम व कबाइल लितारफू। ऐ लोगो, ऐ इंसानों, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया। औरत का नाम था हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम, मर्द का नाम था हजरत आदम अलैहिस्सलाम। वजअलनाकुम शुऊबम व कबाइल, और जब तुम्हारी कसरत से नस्ल फैल गई
तो एक दूसरे खानदान को पहचानने के लिए लेतारफू हमने इंट्रोडक्शन का जरिया पैदा कर दिया कि तुम पहचान लो इनको। जात बिरादरी में इंसान बंट गया तो कुरान कहता है कि जात बिरादरी में बंटने का ये मतलब नहीं है कि एक जात वाला बेइज्जत है और दूसरी जात वाला बाइज्जत है, नहीं। सब जब आदम ही की औलाद हैं तो या तो सबको बेइज्जत कह दो या सबके सर पे इज्जत का ताज तस्लीम कर लो। तो कुरान कहता है कि तुम्हारा जो आपस में इंट्रोडक्शन है, हिंदी जुबान में परिचय है, वो इसलिए नहीं है कि तुम फॉरवर्ड हो और वो बैकवर्ड है, तुम अजीम हो वो जलील है, ऐसा नहीं है। अब रह गई बात कि फॉरवर्ड कौन है और बैकवर्ड कौन है, तो कुरान उसको आगे कहता है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। तुम में फॉरवर्ड और रिस्पेक्टेड वो है जो खुदा से सबसे ज्यादा डरता हो और खुदा के कानून पे सबसे ज्यादा अमल करता हो, किसी भी खानदान में पैदा हुआ हो। अब मुसलमानों के यहाँ ये चीज आप देख लीजिए कि कितनी खूबसूरती के साथ मस्जिद में नजर आ रही। एक सैयद साहब है और एक मामूली घराने में पैदा होने वाला आलिम है। सैयद साहब आलिम नहीं, मामूली घराने में पैदा होने वाला आलिम है। अब नमाज का वक्त हो गया तो मुसल्ले पे सैयद साहब नहीं जा रहे हैं, मामूली घराने का पढ़ा लिखा आलिम जा रहा है जिसने इल्मे मुस्तफ़ा को अपने सीने में जगह दिया। सैयद साहब उसके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, वो सैयद साहब के आगे बढ़कर नमाज पढ़ा रहा है, हालांकि वो सैयद नहीं। इस्लाम यही से ये जहन देता है कि जो तुम में सबसे ज्यादा तकवे वाला हो, परहेजगार हो, सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला हो, इमामत का मुसल्ला उसके लिए, चाहे वो किसी घर में पैदा हुआ हो, किसी जात में पैदा हुआ हो। जात से बहस नहीं है, बहस है तकवे से, बहस है परहेजगारी से, बहस है इंसानियत से, बहस है आदमियत से। ये आदमियत में कितना बुलंद है, ये इंसानियत में कितना बुलंद है, ये इल्म में कितना बुलंद है, ये तकवा में कितना बुलंद है, ये परहेजगारी में कितना बुलंद है, ये सुन्नत मुस्तफ़ा पे अमल करने में कितना बुलंद है, ये कुरान की तालीम पे अमल करने में कितना बुलंद है, ये इंसानियत के एहतराम में कितना बुलंद है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। याद रखना, जो हरकतें तुम कर रहे हो अल्लाह इसका इल्म भी रखता है और वो बाखबर भी है तुम्हारी हरकत से। इस आयत को मैंने इसलिए पढ़ दिया कि हम सब लोग इस बात को समझ लें कि अगर आदमी हैं तो हमें इंसान बनना चाहिए, और जब इंसान बनेंगे तो इंसान बना है उन्स से, मोहब्बत से, प्यार से। जो प्यार करने वाला हो वही इंसान है। अच्छा, इंसान से नफरत का क्या मतलब, और सिर्फ इंसान की खिदमत का क्या मतलब? हमारे नबी ने तो जानवर की खिदमत का भी हुक्म दिया है हमें। हमारे आका ने मुस्लिम और हिंदू की वजह से कोई फर्क नहीं किया है, इंसानियत के लिए, इंसानियत की अजमत को हुजूर ने हर जगह सराहा है, और इंसानियत की अजमत की तबलीग मेरे नबी ने हर जगह की है। क्यों की है? इसलिए कि वो इंसानों के नबी थे, वो सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं थे, वो इंसानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए थे। वो सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बन के नहीं आए थे। उनका पैगाम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, उनका पैगाम क़यामत की सुबह तक पैदा होने वाले हर इंसान के लिए। अब आइए हम आते हैं असल मौजू की तरफ। इस इंसान को पैदा करके रखा कहाँ गया? गौर से सुनना बात। अच्छा, समझ में आ रही है कि नहीं? जरा एक बार हाथ उठा के बता दो कि समझ में आ रही। बस बस बस, मैं तो आसमान खिताबत से बहुत नीचे उतर के बात कर रहा हूं ताकि आप आराम से समझ लें, वरना मेरी जुबान के लिए ज़रा मसला पैदा हो जाएगा आपके लिए
ताबिश खंजर एहसास की आगोश में जितनी भी तमन्नाएं हैं वो मुझे मजरूह नज़र आती हैं, और साज़े हस्ती से जितनी भी आवाज़ नशात उठती है वो बारे नाकामी पहम से दबती चली जाती है। ज़ुबान मेरी ये है, मगर इस ज़ुबान को अभी पीछे डालकर आपको आगे कर रहा हूँ, और कोशिश करता हूँ और मैं अपने उलमा से गुजारिश करता हूँ कि दुआ करें कि मैं इस इम्तिहान में कामयाब हो जाऊँ। अर्ज़ ये करना चाहता हूँ आपसे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कहाँ रखा गया भाई? जन्नत में। सब सुना है आपने, जानते हैं। जन्नत से ज़मीन पे उतारा क्यों गया? जन्नत में खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए, जीने के लिए कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी। और जो जन्नत में जाएगा उसे न खाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, न सोने के लिए, न कपड़े के लिए, न ज़िंदगी गुजारने के लिए। हर चीज़ वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसकुम वलकुम फ़ीहा मा तद्दऊन, जिस चीज़ की तुम ख्वाहिश करोगे, अभी तुम्हारी ख्वाहिश अपनी मंजिल तक नहीं पहुंची होगी, वो चीज़ तुम्हारे सामने पेश कर दी जाएगी। ये है जन्नत। जन्नत में रखे गए आदम अलैहिस्सलाम टहल रहे थे, घूम रहे थे, मज़े कर रहे थे, ठीक है ना, मगर अकेले थे। अब अकेला आदमी, जन्नत में परवाने भी, जन्नत में शमा भी, जन्नत में नहरें भी, जन्नत में फल भी, जन्नत में खुदा की हर नेमत, इसके बावजूद आदम अलैहिस्सलाम का दिल नहीं लग रहा था। ये बड़ी भारी मुसीबत आ गई। देखो, नफ्से इंसानी को अल्लाह ने बनाया कैसे है? ये उन्स चाहता है, मोहब्बत। तो जन्नत में परेशान थे आदम अलैहिस्सलाम। कुदरत ने पूछा, आदम सब कुछ तो दिया है, किस चीज की कमी महसूस कर रहे हो? कहने लगे, मालिक मैं फरिश्ता नहीं हूं, तूने मुझे इंसान बनाया है और मेरे अंदर नफ्स रखा है, ख्वाहिशात की एक दुनिया तूने आबाद किया है। मौला जी, जन्नत की सारी नेमतें सर आंखों पर, मगर मालूम नहीं क्या बात है कि इसके बावजूद मेरे अरमानों की दुनिया में खलिश बरपा है, खैजान बरपा है, मालूम नहीं क्यों बरपा है। रब ने फौरन आदम अलैहिस्सलाम को सुला दिया, और उन्हीं के वजूद से, उन्हीं की पसली से एक औरत निकाल दी। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूं आपको। अब जो आदम अलैहिस्सलाम ने आंख खोला तो देखा एक बड़ी खूबसूरत मूरत है सामने, बड़ी खूबसूरत औरत। तो चूंकि इंसान अकेले रह ही नहीं सकता, उनस है, मोहब्बत है, जब तक उसको पड़ोस ना मिले, लोग ना मिले, जंगल में आदमी को छोड़ दो, जानवरों में मर जाएगा। किसी बेहतरीन बागीचे में उसको डाल दो, अकेले ऊब जाएगा, उसे साथ चाहिए। तो कुदरत ने एक साथी उन्हीं के वजूद से निकाल करके सामने रख दिया। उसका नाम रखा अल्लाह ने हव्वा, जिसको आप माँ हव्वा कहते हैं और जिनको आप बाबा आदम कहते हैं। ये पहला जोड़ा सामने आया। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दस्ते कुदरत से बनाया। आदम का कोई बाप नहीं, आदम की कोई माँ नहीं, और इसी तरह हजरत हव्वा का भी कोई बाप नहीं, उनकी भी कोई मां नहीं। अब जब वो सामने आ गई तो आदम अलैहिस्सलाम फितरत इंसानी की बुनियाद पर, ये फितरत बनाया किसने था? ये नेचर तो अल्लाह ने बनाया है ना। ये अल्लाह की मशीयत थी ना कि दुनिया को कैसे आबाद किया जाए। अभी तो सारा मामला जन्नत में है, स्वर्ग में है। अब क्या करेंगे साहब? अब आदम अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत का हाथ, जो एक मर्द के दिल में एक औरत को हासिल करने का जज्बा पैदा होता है, यह हर आदमी के दिल में है, याद रखिएगा। औरत के बगैर आदमी नहीं रह सकता।
तो ये तो फितरत है, नेचर है आदमी का। आदम अलैहिस्सलाम को वो नेचर दिया, सारी औलादों को वो दिया। औरत तो चाहिए ही चाहिए। एक उम्र में जब आदमी ऐसी मंजिल में आता है कि औरत के बगैर उसे सुकून नहीं मिलता। कुरान कहता है लितस्कुनू इलैहा, इस औरत को हमने तुम्हारी सुकून का जरिया बनाया है। तो औरत के बगैर तो मर्द को सुकून हासिल नहीं हो सकता। अब ऐसी सूरत में क्या होगा? आदम अलैहिस्सलाम ने जब खूबसूरत औरत देखा, और हव्वा के माना ही है बेपनाह खूबसूरत, जब देखा उन्होंने तो लपके। आज औलाद आदम का क्या हाल है? कोई खूबसूरत औरत देखा, माँ बाप साथ चल रहे हैं तो जरा पीछे हट के देख लिया, कोई नहीं आ रहा है तो जरा आगे बढ़ के देख लिया, और एक नजर पड़ी डरे, उसके बाद फिर देख लिया। ये आदमी की फितरत है। हव्वा तो सबसे खूबसूरत थी। जनाबे हव्वा की तरफ बढ़े आदम, और अपनी ख्वाहिश नफ्स के साथ बढ़े आदम। जो ही बढ़े, अल्लाह ने कहा फुल स्टॉप, रुको आदम, खबरदार हाथ मत लगाना। तो मालिक ये नेचर क्यों दिया तूने मुझे? कहा ये नेचर दिया है, और उसी के साथ साथ नेचर के साथ इंसाफ करने की डिमांड भी हमने तुमसे की है। इस नेचर को सब कुछ नहीं दिया जा सकता। इस नेचर के सामने हमने दो चीजें रखी हैं, एक है हराम और एक है हलाल। जब हराम के जरिए हम कोई ख्वाहिश तुम्हारी नहीं पूरी करने देंगे, जब भी कोई ख्वाहिश होगी तो हलाल के जरिए पूरी करो। ये फितरत आदम में हमने डाला है। इसलिए आदम अभी हाथ मत लगाना हुआ को। तो कहा मालिक क्या करूं, मैं तो बड़ा बेचैन। कहा बेचैनी खत्म करते हैं, पहले तुम्हारा निकाह होगा। आज दुनिया में देख लीजिए, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर मजहब में शादी का कंसेप्ट है या नहीं है, और हर मजहब अपने तरीके से शादी करता है या नहीं करता। अपनी बेटी की भी करता है, अपनी बहन की भी करता है, बेटी लाता भी है, बेटी देता भी है, करता है ना। अच्छा, किसी भी मजहब में बिला शादी के अगर किसी औरत पे हाथ डाल दिया तो हर मजहब इसको बुरी निगाह से देखता है और समाज के लिए इसको कैंसर समझता है। आदम अलैहिस्सलाम ने जब हाथ बढ़ाया तो कुदरत ने कहा रुको, हम जरूर हव्वा को तुम्हारे हवाले करेंगे, मगर पहले तुम्हारा निकाह होगा हव्वा के साथ। ये इब्तिदा हो रही है कहाँ? जन्नत में। अच्छा साहब, तो मालिक और फरमाया हम महर तय करेंगे, तुम्हारी महर देनी पड़ती है ना। कहा मालिक ठीक है, क्या महर है मौला? तो कहा 30 मर्तबा तुम और 30 मर्तबा हव्वा। जिसके लिए कायनात बनाई है उस मुस्तफा पे दरूद भेजो, सलाम भेजो, ये तुम्हारा महर है तुम्हारी शादी का। अब चले साहब वहां से, मियां बीवी आराम से रहने लगे जन्नत में। आपने सुना कि अल्लाह ताला ने कह दिया था कि आदम ये देखो, हर नेमत का इस्तेमाल करना, मगर एक चीज पे हम पाबंदी लगाते हैं, फला तकरबा हाज़िही शजरा फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। वो देखो एक दरख्त है, उसके करीब मत जाना, और अगर उसके करीब तुम गए तो हद से गुजरने वालों में हो जाओगे। अल्लाह की मशीयत को जमीन पे बंदों को उतार कर बंदों को नियाबत देनी थी, तो असबाब ऐसे पैदा किए कि इंसान को जमीन पे उतारा जाए। मियाँ बीवी उस दरख्त के करीब चले भी गए, नीयत नहीं थी जाने की। वो होता है ना, हमारी नीयत नहीं है साहब यहाँ आने की, मगर भूल के आ गए। तो नीयत तो नहीं थी जाने की, मगर भूल गए। कुरान उसको भूलना कहता है। फाज़ल्लहुम शैतान, शैतान ने जल्लत दे दी, धोखा दे दिया, चले गए, खा लिया फल। अब क्या हुआ? फबदत लहुमा सौआतहुमा व तुफ़िक़ा यख़सिफ़ानि अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह। दोनों मियाँ बीवी के कपड़े अज खुद उतर गए, दोनों नंगे हो गए। अब इन्होंने क्या किया, जल्दी जल्दी दरख्त के पत्ते बड़े बड़े पकड़े
और जल्दी जल्दी अपने बदन के उस हिस्से को छुपाना शुरू किया जिसको, क्या बात है भाई, ये क्या बात है भाई, चलते चलते रुकता है ये। कोरोना तो नहीं हुआ इसको? खैर, कपड़े जब उतर गए तो जल्दी जल्दी जन्नत में मोटा सा दरख्त था, उसके बड़े बड़े पत्ते थे, जल्दी जल्दी उन्होंने छुपाया अपने बदन को, शर्मगाह को। कुरान करीम दरख्त का नाम लेता है, कौन सा दरख्त था, कौन सा पेड़ था, यह कुरान नहीं बताता। मगर कुरान से पहले जो आसमानी किताबें उतरी हैं, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की तौरेत, तौरेत में दुनिया भर की तब्दीली किया उनके उलमाए ने, इसके बावजूद कुछ असली मसाइल और सच्ची इबारतें, आयतें रह गईं। तौरेत उस दरख्त का नाम बताता है। तौरेत कहता है उस दरख्त का नाम था इंजीर। ये इंजीर के बड़े बड़े पत्ते थे। कुरान कहता है ना, वत्तीन, मैं कसम खाता हूं इंजीर की। चलिए इस सब्जेक्ट पे हम कभी बात कर लेंगे। हम आते हैं अपने असल मौजू की तरफ। आदम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान जन्नत ही में ले लिया गया कि मना करने के बाद भी इस इंसान की फितरत में भूल रखी गई है। एक होता है जानबूझकर गुनाह करना, एक होता है गुनाह करने का इरादा नहीं था मगर गुनाह हो गया। अब क्या करे आदमी? हरगिज इरादा नहीं था आदम अलैहिस्सलाम का कि उस दरख्त के करीब जाए और उसका फल खाएं, मगर भूल हो गई। तो जब आदमी से भूल हो जाए तो आदमी करे क्या? चीज को तो गलत समझता है, भूल हो गई, अब क्या करे? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अल्लाह, ये तो हमसे बड़ा जुल्म हो गया, हम चाहते नहीं थे, भूल हो गई मालिक, हमने अपने ऊपर जुल्म कर लिया। अगर तू हमें नहीं बख्शेगा और अगर तू हमें नहीं माफ करेगा तो हम तो नुकसान उठाने वालों में हो जाएंगे। फताबा अलैह इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर लिया। मालूम यह हुआ कि इंसान से गलती होगी, और गलती ना हो तो काहे का इंसान फिर फरिश्ता ना हो जाए। मगर जब गलती हो तो इंसान को क्या करना चाहिए? गलती पे डटना नहीं चाहिए, गलती से फौरन हटना चाहिए, क्षमा यात्रा करना चाहिए। बंदे के मामले में अगर गलती किया तो बंदे से माफी मांगनी चाहिए, और खुदा के फरमान के मामले में गलती किया तो खुदा से माफी मांगनी चाहिए। ये इंसान है। इब्लीस ने भी एक गलती किया था, शैतान ने। अल्लाह ने कहा, क्यों तूने किया ऐसा? तो कहता है, तूने आदम को हमसे सजदा करवाया, हम क्यों करें सजदा इसको? अना खलक़तनी मिन नारियों व खलक़तहू मिन तीन। मुझे आग से तूने पैदा किया, इसको मिट्टी से तूने पैदा किया। आग बड़ी है, मिट्टी छोटी है। घमंड किया ना खुदा के सामने। खुदा ने कहा, उखरुज, निकल यहाँ से। मालूम यह हुआ कि जो इंसान अपनी गलती को गलती नहीं मानता, उस पर हिदायत के रास्ते बंद हो जाते हैं। गलती हो गई, होती है, होगी, मगर जब कोई हमें बता दे कि तुमने गलती किया है, हमें फौरन अपनी गलती की इस्लाह कर लेनी चाहिए। यह है ईमान, यह है अमल, यह है इंसानियत, यह है आदमियत। चलिए साहब, तूने ये क्या गजब किया, मुझको भी फाश कर दिया। मैं ही तो एक राज था सीने कायनात में। हुरो फरिश्ता हैं असीर, मेरे तखय्युलात में, मेरे वजूद से खलल तेरी तजल्लियात में। आदमी जब तक नहीं आया था जमीन पे, बड़ा सन्नाटा था हजरत। न कहीं खुदाई हो रही थी, न कहीं बुलडोजर चल रहा था, न कहीं ट्रैक्टर चल रहा था, न कहीं हल चल रहा था, न कहीं गाड़ी चल रही थी। आज जमीन का हाल क्या हो गया? जिसको देखो रौंद रहा है। मेट्रो बनाई जा रही है जमीन के नीचे घुस घुस करके, जो जहां चाहता है इसे तोड़ रहा है, फोड़ रहा है। जब तक ये इंसान नहीं आया था जमीन पर, तब तक सारी कायनात में सन्नाटा था। किसी चीज के बारे में किसी को मालूम नहीं था।
मगर ये इंसान जो ही जमीन पे आया तो कुदरत ने इसे इल्म के साथ भेजा। अब आई असल बात, इल्म के साथ और अक्ल के साथ भेजा। ये इंसान है जिसको इल्म भी दिया गया, अक्ल भी। अब इस इल्म और अक्ल के साथ इसने क्या किया मेरे भाई? ये आया, यहां आया, अच्छा, जंगल में पहुंचा, माहिर तालीम होकर थोड़ी सी मिट्टी उठाई, सूंघा, और सूंघने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहा कि साहब इस जंगल को हम मंगल बना सकते हैं, इंतजाम कीजिए। कहा क्या है इस जंगल में? यहां तो आदमी भी आते हुए घबराता है। तो ये इंसान कहने लगा हम तो इसको शहर बना देंगे, चमनिस्तान बना देंगे, जो हम कहते हैं वो कर लो। कहा क्या करना होगा? कहा मिट्टी सूंघ के हमने बता दिया है कि इसके नीचे कोयला है, ब्लैक डायमंड, और जब ब्लैक डायमंड निकलेगा तो देश की उन्नति प्रगति होगी। ए भाई, जमीन तो आप भी सूंघते हो ना, हम भी सूंघते हैं ना, हम क्यों नहीं दावा करते कि इसके नीचे डायमंड है? पहाड़ की मिट्टी आप भी सूंघते हो, हम भी सूंघते हैं, हम क्यों नहीं दावा करते इसमें चांदी है, इसमें सोना है, इसमें अबरक है? इसका दावा करने के लिए उस इल्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिस इल्म को अल्लाह ने इंसान को अता फरमाया है। अब कुरान करीम जब नाजिल हुआ तो सबसे पहले कुरान ने उसी की बात की। अभी थोड़ी देर में अजान होगा, मुअज्जिन अजान पुकारेगा, उसके बाद नमाज होगी। नमाज आप पढ़ेंगे भी, पढ़ाएंगे। ये नमाज की आयतें कब उतरी मेरे भाई? बहुत बाद में। अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो, बहुत बाद में उतरी है ये आयत। कुरान में 6666 आयत है महाराज। 6666 आयतों में ये आयत की नमाज कायम करो बहुत बाद में उतरी। वातु ज़कात, ज़कात दो, चैरिटी करो, ये भी बहुत बाद में उतरी। शराब के हराम होने की भी बहुत बाद में उतरी। ज़िनाकारी के हराम होने की आयत बहुत बाद में उतरी। जुआ और लॉटरी के खिलाफ बहुत बाद में आयत उतरी। इन्नमल खमर वल मैसर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान, ये शैतान के काम है। वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा व साअ सबीला, ज़िनाकारी के करीब भी मत जाना, ये बुरी राह है। सूद को हराम कर दिया गया, बाद में ये सारी आयतें उतरी हैं, याद रखिएगा। मरने के बाद तुम्हारी जायदाद कैसे बटेगी, वसीयत की सारी आयतें बाद में उतरी, सब बाद में उतरी। हिजरत करने की बाद में उतरी, जिहाद करने की आयत बाद में उतरी, लिबास पहनने की आयत बाद में उतरी, खाने पीने की आयत बाद में उतरी, हराम हलाल की आयत सब बाद में उतरी। अगर पहले ही उतर जाती तो हराम की डिफिनेशन बताता कौन, हलाल की डिफिनेशन बताता कौन? नमाज कायम करो, कैसे नमाज कायम करें? इन तमाम तर चीजों की जानकारी के लिए इल्म चाहिए, और इल्म ही का नाम है जानकारी। तो कुरान की 6666 आयतों में सबसे पहले आयत जो अल्लाह ताला ने अपने नबी को अता फरमाई वो है इक़रा बिस्मि रब्बिक, पढ़ो। जब तालीम होगी तब जानोगे कि नमाज क्या है और उसके फायदे क्या है। जब तालीम होगी तब जानोगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, रोज़ा क्या है तब तुम्हें पता चलेगा। इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, अल्लाह की निशानियाँ ये सफ़ा मरवा। उस वक्त तुम्हें पता चलेगा कि ये क्यों निशानियाँ हैं, जब इल्म तुम्हारे पास होगा। अगर इल्म ही नहीं है तुम्हारे पास तो तुम आदम की वरासत के हकदार नहीं हुए। हमारे बाप को जो दौलत दी गई थी, कुरान कहता है उसका नाम है इल्म। वह अल्लमा आदम अलअस्माअ कुल्लहा, हमने आदम को हर चीज के नाम बताए, हर चीज की जानकारी दी। आदम अलैहिस्सलाम को यह भी मालूम था कि फ्यूचर में यह लाउड स्पीकर पैदा होगा। आप इस लाउड स्पीकर को तो देखते हैं,
मगर इसका काम क्या है? तो आदम अलैहिस्सलाम को सिर्फ चीज़ों का नाम नहीं बताया गया, वो काम क्या करती है वो भी बताया गया। आदम अलैहिस्सलाम को ये मालूम था कि ये लाउड स्पीकर है और इसके ज़रिए लोगों तक दूर तक आवाज़ पहुंचाना है। कोई ऐसी चीज़ नहीं, इसलिए कि कुरान कहता है वह अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, हमने अपने आदम को हर चीज़ का नाम सिखा दिया और हर चीज़ क्या करती है वो भी बता दिया। अब यहीं रुक करके अकीदे की एक बात आपके दिल दिमाग में उतारना चाहता हूँ कि जनाब आदम अलैहिस्सलाम को वह कुल्लहा कह के जब सारे उलूम दिए गए तो आदम जिसके सदक़े में पैदा हुए हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का इल्म क्या होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाई वक्त कम है और मेरा मौजू समुंदर की तरह फैला हुआ है, गहरा भी है, फैला भी है, इसमें सुनामी भी है, बल खाती मौजें भी हैं, डुबा कर जिंदगी देने का तरीका भी है। लोग डूब के फना हो जाते हैं, मगर कुरान और हदीस के समंदर में डूबिए तो ये फना बका का जामा पहन लेती है। पढ़ो, सबसे पहली बात कुरान ने कही क्या? तालीम। पढ़ो, इकरा बिस्म रब्बिक, मगर कंडीशन लगा दी पढ़ने की, रब का नाम साथ में लेकर पढ़ो। जिसने पैदा किया उसका नाम साथ में लेकर पढ़ो। अच्छा, तो एक है रब के नाम की तालीम जो यहां सिखाई जाती है, और एक है सबके नाम की तालीम जो पूरी दुनिया में पढ़ाई जाती है। सोशलिज्म ये सबका पैदा किया हुआ इल्म है। सेकुलरिज्म ये भी एक इल्म है। कम्युनिज्म ये भी इल्म है। अब तो ऐसा वक्त आ गया कि फाशिज्म का भी नाम इल्म रख दिया गया है, कम्युनलिज्म का भी नाम इल्म रख दिया गया है। तो कम्युनलिज्म से बचने के लिए, फिरका परस्ती से बचने के लिए, बेईमानी से बचने के लिए, जुल्म से बचने के लिए और इंसानियत को बचाने के लिए खुदा ने कह दिया सबसे पहले कि इल्म हासिल करो मगर मेरे नाम के साथ। जब मेरा नाम लेकर इल्म हासिल करोगे तो मैं जुल्म नहीं चाहता, और तुम्हारे पास जो इल्म आएगा वो जुल्म के खिलाफ इस्तेमाल होगा, जुल्म के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। मैं बंदों की तबाही नहीं चाहता, और इल्म के जरिए क्या बंदों की तबाही नहीं हो रही है? ये हिरोशिमा पे बम जो बरसाया जिन लोगों ने वो जाहिल थे। ये नागासाकी को जिन लोगों ने तबाह किया क्या वो जाहिल थे? सब पढ़े लिखे लोग थे। ये बैंक लूट लूट कर जो हिंदुस्तान से भाग गए जाहिल थे? सब पढ़े लिखे लोग थे। ये फिरका परस्ती जो लोग फैला रहे हैं देश में ये जाहिल हैं? ये सब पढ़े लिखे लोग हैं। ये बेईमानी जो लोग कर रहे हैं क्या ये जाहिल हैं? ये हुकूमत का खजाना जो खाली कर रहे हैं क्या ये जाहिल हैं? जो इंसानियत को अपनी खुद गर्जी के लिए लूट रहे हैं क्या वो जाहिल हैं? जो अपने मानने वालों की लाशों पर इख्तिदार की कुर्सी रखकर कहे इब्लीस लगाते हैं क्या वो जाहिल हैं? नहीं, जाहिल इतना बड़ा काम कर ही नहीं सकता। ये सब पढ़े लिखे लोग। तो क्यों इल्म के साथ फसाद क्यों आया? एजुकेशन के साथ जुल्म क्यों आया? एजुकेशन के साथ फिरका परस्त हुकूमत क्यों आई? एजुकेशन के साथ जालिम हुक्मरान क्यों आए? एजुकेशन के साथ इंसानियत को बांटने वाले शैतान इंसानों के लिबास में क्यों नजर आए? इसलिए कि उन्होंने रब का तसव्वुर करके इल्म हासिल नहीं किया था, शैतानों के तसव्वुर से उन्होंने इल्म हासिल किया था, जिसके नतीजे में यही इल्म इंसानियत के लिए अजाब बन गया। आज दुनिया किसी मुल्क पर कब्जा करती है तो करती क्या है? इराक पे कब्जा किया अमेरिका ने, क्या किया? बम बरसाए। लीबिया पे कब्जा किया, क्या किया? बम बरसाए। अफगानिस्तान पे कब्जा किया, क्या किया? बम बरसाए। इनका इल्म जब आवारा हो जाए, इल्म जब बागी हो जाए, इल्म जब कंडीशन से हट जाए, इल्म जब रब के तसव्वुर से अलग होकर परवास को तौले, तो दुनिया में बम बरसते हैं इंसानों पर। मगर यही इल्म जब रब के नाम के साथ सामने आए तो मक्के में कौन सा जुल्म था जो 13 साल तक सहाबा पे नहीं किया गया? मक्के में कौन सा जुल्म था
और कौन सा आतंकवादी कोड़ा था जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों पे नहीं आजमाया गया, खुद नबी पाक पर वो नहीं आजमाया गया। ये ताइफ की धरती पे रसूलुल्लाह के कदमों से बहता हुआ खून, ये मक्के की सरजमीन पर रसूलुल्लाह के पैर के नीचे कांटे बिछाने वाली औरत, ये मक्के की सरजमीन पर क्या बिगाड़ा था मेरे रसूल ने? वो कह रहे थे अपनी बेटियों को जिंदा दफन मत करो, ये जुर्म था उनका उनकी निगाह में। वो कह रहे थे इंसान सब बराबर बराबर हैं, सारे इंसानों को एक साथ रखो, ये जुर्म बन गया उनके नज़र में। वो कह रहे थे जुल्म और नाइंसाफ़ी का खात्मा होना चाहिए, औरतों की इज्जतें नहीं लूटी जानी चाहिए। यही तो बात कर रहे थे इंसानियत के पैगंबर, और यही चीज़ उन लोगों की निगाह में जुर्म बन गई थी, जिसके नतीजे में सहाबा को उन्होंने कत्ल भी किया था। आग के हवाले इस तरह किया था कि एक खजूर का खंबा गाड़ कर हज़रत उस्मान का चचा उन्हें उल्टा लटका देता था, और मिर्ची का धुआं नीचे से दिया जाता था कि मोहम्मद की बात मत मानो। मैं कहता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर कह क्या रहे थे कि ना माना जाए? वो कह रहे थे आदमी सब बराबर हैं, इसमें ना मानने वाली कौन सी बात है? वो कह रहे थे बेटियां खार नहीं हैं, गले का हार हैं। वो बेटियों को कत्ल होने से बचा रहे थे, कौन सी बुरी बात कह रहे थे? वो गरीबों को कह रहे थे कि गरीब अमीर कोई किसी घर में पैदा हुआ हालात की बुनियाद पर, अमीर वो है जो खुदा से ज़्यादा डरता हो। उनकी ये बातें पसंद नहीं की गई। 13 साल तक मारा गया उन लोगों को, और आखिर में नबी का वतन भी उनसे छीन लिया गया। 440 किलोमीटर की दूरी पर मेरे मुस्तफ़ा ने मदीने में अपनी हिजरत गाह बनाई, और वहाँ से फिर इस्लाम चला। अर्ज ये करना चाहता हूँ कि इतना जुल्म हुआ था, मगर इसी जुल्म के बाद जब मक्का फतह किया है मेरे नबी ने, उसी मक्का से जिससे निकाले गए थे, जब वो मक्का फतह किया है रसूलुल्लाह ने, तो एक सहाबी को सब कुछ याद आ गया कि कितना जुल्म किया था मक्का वालों ने। उन्होंने नारा लगा दिया, अल यौमा यौमुल मलहमा। गौर से सुनना बात, सहाबी ने, सबको याद आ गया उनको कि बच्चों को इन्होंने कत्ल किया, बूढ़ों को कत्ल किया, हमारा घर द्वार छीना, आज तो हम फतह कर रहे हैं। तो दुनिया जब किसी मुल्क को फतह करती है तो क्या करती है, वो दिखाया मैंने आपको। आज मक्का मुसलमान फतह कर रहा था, रसूल पाक की फातह आलम की क़यादत में मक्का फतह हो रहा था। अब क्या करें, सब सहमे हुए थे, और एक सहाबी ने नारा लगा दिया, अल यौमा यौमुल मलहमा। आज का दिन मक्के में खून बहाने का दिन, एक एक से बदला लेने का दिन है, एक एक जालिम की टिक्का बोटी कर देने का दिन है। जब रसूल पाक को यह मालूम हुआ तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस कैप्टन से मेरा झंडा ले लो, और इस कैप्टन के बेटे को मेरा झंडा दे दो। सुन लेना गौर से बात, सहाबी का क्या कसूर था भाई? उनको सारे जज्बात याद आ रहे थे, मुसलमानों पे कितना जुल्म हुआ था। वो कह रहे थे एक एक से बदला ले, अल यौम यौमुल मलहमा, आज का दिन खून बहाने का दिन। हुजूर को ये बात पसंद नहीं आई, तो अल्लाह के हबीब ने उस सहाबी से झंडा ले लिया। सहाबी कहते हैं दोस्त को, साथी को, और उनके बेटे को झंडा दिया। कहा तेरे बाप ने ऐलान किया है अल यौम यौमुल मलहमा, आज का दिन खून बहाने का दिन है, मेरी तरफ से ऐलान कर अल यौम यौमुल मरहमा, आज का दिन माफ कर देने का दिन है। अब उलमा बैठे हैं यहाँ, सादात बैठे हैं यहाँ, मैं एक बारीक सा नुक्ता आपको बताऊं जो इल्मी है। मलहमा और मरहमा, लाम हटा दो मलहमा का तो मरहमा बन जाता है, और मरहमा में लाम डाल दो, रे हटाकर तो मलहमा बन जाएगा। सहाबी ने क्या कहा, आज का दिन बदला लेने का दिन है। एक हर्फ को हटाकर मेरे रसूल ने अपने माफी ज़मीर को किस तरह दुनिया के सामने रखा है, एक ही हर्फ तो हटाया है हुजूर ने। उन्होंने मलहमा कहा था, लाम हटा के हुजूर ने मरहमा कह दिया। उन्होंने कहा था कत्ल कर देने का दिन है, और रसूल कह रहे थे माना कि ये मुजरिम हैं, मगर आज माफ कर देने का दिन है। मालूम यह हुआ कि दुनिया अल्लाह के इल्म से अलग हटकर अगर इल्म हासिल करती है तो इंसानियत पे बम बरसाती है, और अल्लाह के इल्म के साथ अल्लाह को याद करके अगर इंसानियत पे फतह पाई जाती है तो दुनिया ने तो इंसानियत पे बम बरसाया था, मेरे रसूल ने मक्का फतह करके इंसानियत पे फूल बरसाया था।
मैं समझता हूं कि बात आप तक पहुंच रही है। अर्ज ये करना चाहता हूं कि देखिए, साथ ही साथ इल्म भी चल रहा है और सीरत रसूल भी चल रही है। इल्म, आज क्या हो रहा है? आज की आखिरी बात, आज की दुनिया में सबसे बड़ा मसला क्या है? देखो, कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक बिरादरी के होते हैं, कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक खानदान के होते हैं, कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक कौम के होते हैं, कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक मुल्क के होते हैं, मगर कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जो सारी दुनिया के लिए होते हैं। कोरोना सिर्फ हिंदुस्तान के लिए था या सारी दुनिया के लिए? सारी दुनिया के लिए ना। तो कुछ इनामात ऐसे होते हैं जो सारी दुनिया के लिए होते हैं, और कुछ अजाब ऐसे होते हैं जो सारी दुनिया के लिए होते हैं। अच्छा, तो सारी दुनिया के लिए आज का सबसे बड़ा मसला क्या है? गौर से सुनना बात। आज का सबसे बड़ा मसला सारी दुनिया के लिए इकॉनमी का है, माशियात का, इक्तिसादियात का। मुल्कों के खजाने खाली हो रहे हैं, हर मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, हर मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। क्यों? इसलिए कि उस मुल्क के हुक्मरानों ने अपने मुल्क को इक्तिदार के नशे में चूर होकर इतना लूट लिया कि जिनके पास खाने को पैसा नहीं था, आज उनके पैसे स्विट्जरलैंड में जमा है। इसी तरह हर मुल्क के साहबाने इक्तिदार ने इंसानियत का खून निचोड़कर आदमियत को तबाह बर्बाद कर रखा है। मैं दोनों तरह के इल्म का कंपैरिजन कर रहा हूं। अल्लाह की याद से गाफिल होकर जो इल्म हासिल किया जाता है, वो इल्म इंसान को कुचलने की तरफ ले जाता है, और अल्लाह को याद करते हुए जो इल्म हासिल किया जा सकता है, वो इल्म कुचली हुई इंसानियत को खुशहाली की राह पर गामजन करता है। सबके नाम से आज इल्म हासिल किया गया, मगर पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संकट क्या है दोस्तों? पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संकट इकोनॉमिक सेक्टर है। अमेरिका भी आज लरज रहा है कि आने वाले दिनों में हम क्या खाएंगे। छोड़ दो हिंदुस्तान की बात, यहां तो फर्जी नारा लगता है, मगर जो मुल्क सारी दुनिया को लूट कर अपने पास दौलत जमा किए हुए है, उस मुल्क के अंदर भी हैजान बरपा है कि आने वाले वक्त में इकॉनमी कैसे सुधरेगी। मालूम यह हुआ कि ये इकॉनमी का मैटर सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान और अफगानिस्तान और जापान का नहीं है, ये इकॉनमी का मैटर इंटरनेशनल है। सारी दुनिया हैरान है, लरज रही है। क्यों भाई? क्या गल्ला खत्म हो गया जो हिंदुस्तान में 38 करोड़ लोग बिला खाए हुए सो जाते हैं? हाँ, जगत गुरु बनने जा रहे हैं। पहले 38 करोड़ भूखों को खिला लो, उसके बाद जगत गुरु की बात करना फर्जी गुरु। अर्ज ये करना चाहता हूं हजरात कि ये इकॉनमी का मसला बड़ा भयंकर है, और उसको पूरा करने के लिए, अपना बजट मुकम्मल करने के लिए दुनिया के पावरफुल मुल्क कर क्या रहे हैं? गरीब मुल्कों पे हमला कर रहे हैं, उनकी दौलत लूट रहे हैं, और अपने को मजबूर और उनको अपने को मजबूत उनको कंगाल कर रहे हैं। सुनना, ये बहुत अहम बात कर रहा हूं। ये सबके नाम की तालीम का नतीजा है। अब आओ रब के नाम की तालीम का नतीजा बता दूं। इकरा बिस्म रब्बिक, पढ़ो मगर रब का नाम साथ में लेकर। जब मेरे मुस्तफ़ा ने इस तरह अपने सहाबा को पढ़ाया था, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम आपके अंदर इस तरह पैदा हुई थी, तो हुजूर के दुनिया से जाने के बाद इस्लामी हुकूमत का हाकिम कौन था? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ए भैया, ए भाई साहब जरा हटिए, नहीं नहीं ये सब गड़बड़ न कीजिए, मैं छोड़ के चला जाऊंगा।
मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता कि तकरीर के बीच किसी तरह की बात हो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तालीम आम की, क्या फरमाया? तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्li मुस्लिम व मुस्लिमा। इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। ये मदरसा इसलिए, इसकी तामीर में चंदा आप इसलिए दे रहे हैं। अगर आपके बाल बच्चे पढ़े लिखे नहीं होंगे, जाहिल होंगे, तो जाहिल को कभी अपनी आंख से देखना नसीब नहीं होता। मेरे भाइयों, याद रखना, जाहिल हमेशा दूसरे की आंख से देखता है, जाहिल हमेशा दूसरे के कान से सुनता है, जाहिल हमेशा दूसरे के मुंह से बोलता है, जाहिल हमेशा दूसरे के दिमाग से सोचता है, और जाहिल सिर्फ अपने पेट में खाता है। खाने के बाद अंजाम क्या होता है उस खाने का, यह भी आपको मालूम। अपनी आंख पैदा करो, उसके लिए इल्म हासिल करना पड़ेगा। इल्म एक आंख देता है, इल्म कान देता है, इल्म जुबान देता है। अभी दूसरे के कहने पे चल पड़े, चाहे वो सही रास्ते पे ले जा रहा हो कि गलत रास्ते पे। जब इल्म नहीं होगा तो ये होगा, और जब इल्म होगा और कोई आपको रास्ता दिखाएगा तो चलने से पहले आपको मालूम हो जाएगा कि ये गलत रास्ते पे ले जा रहा है या सही रास्ते पे ले जा रहा है। इसलिए कुरान करीम ने सबसे पहली जो बात की वो तालीम की बात की। इक़रा बिस्मि रब्बिक, पढ़ो, रब का नाम साथ लेकर, सबका नाम साथ में लेकर के पढ़ रहे हैं। कानूनदां हैं, माहिर कानून हैं, माहिर माशियात हैं, इकॉनमी के सुपरमैन हैं, और दुनिया कंगाल है। जब इस्लाम के दूसरे हाकिम हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जमाना आया, तो सुनिए अल्लाह के नाम से इल्म हासिल करने का इनकलाब कैसे आया था। और हजरत उमर की हुकूमत कोई टुटपुजिया हुकूमत थी, जगत गुरु वो थे। क्यों? आपकी हुकूमत सिर्फ हिंदुस्तान में है, जरा पाकिस्तान में तो कदम रख लीजिए। पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान में है, जरा इंडिया में तो पैर रख ले। अफगानिस्तान की हुकूमत अफगानिस्तान में है, जरा जापान में तो कदम रख ले। ये छोटी छोटी टुटपुजिया हुकूमत को आप बड़ा महान समझ रहे हैं। आइए दिखाता हूं महान हुकूमत। हजरत उमर की हुकूमत, इस्लाम के सेकंड खलीफा की हुकूमत। ये अफगानिस्तान आज एक मुल्क है ना, उनके जमाने में एक सूबा था। ये ईरान एक मुल्क है ना, उनके जमाने में एक सूबा था, जैसे हमारे जमाने में इंडिया का सूबा गुजरात है। ये अफ्रीका एक मुल्क है ना, उनके जमाने में सूबा था। ये मिस्र आज एक मुल्क है, उनके जमाने में सूबा था। ये लबनान आज एक मुल्क है, उनके जमाने में सूबा था। ये ओमान आज एक मुल्क है, उनके जमाने में सूबा था। ये जॉर्डन आज एक मुल्क है, उनके जमाने में सूबा था। ये फिलिस्तीन आज एक मुल्क है, उनके जमाने में सूबा था। कितनी बड़ी हुकूमत थी साहब हजरत उमर की। इतनी बड़ी हुकूमत का हाकिम ये कहता था, और घास को पकड़ के कहता था, रोता था, और वो कहते थे कि ऐ घास तू मुझसे अच्छी है, कल तुझसे खुदा कोई हिसाब नहीं लेगा, मुझसे इतनी बड़ी हुकूमत का हिसाब मांगेगा। मेरे बंदों को तूने किस हाल में छोड़ा था। वो कहते हैं दरियाए नील के किनारे अगर एक बकरी का बच्चा प्यासा हो तो उमर खुदा के अजाब से डरता है। इसको कहते हैं हुकूमत और इसको कहते हैं सियासत। आज राजनीति हो रही है। राजनीति का मतलब क्या? राज करने की नीति। ऐसा रास्ता अपनाओ कि राज सिंहासन मिल जाए, ये बेईमानी है। सियासत नाम है अवाम का हक अवाम तक ताकत के साथ पहुंचा देने का। यह है इस्लाम का तस्वुर सियासत। तो हजरत उमर के जमाने में साहब, आखिरी बात कह रहा हूं, क्या हुआ? हजरत उमर ने एक कानून पास किया। ये ज़कात है ना, ज़कात। जिस मुसलमान के पास इतना माल हो कि उस माल पे साल गुजर जाए और वो खर्च ना हो, उस बैलेंस पे इस्लाम 2.5% ज़कात रखता है।
कि ये 2.5% गरीबों का हिस्सा है। तो उस जमाने में ज़कात ऐसे नहीं बांटी जाती थी जैसे आप बांट रहे हो, जो आया उसको ज़कात दे दिया ना। ज़कात का उसूल यह है कि बैतुल माल कायम करो, माल का एक घर, सारे इलाके की ज़कात उसमें जमा हो और वहां के हुक्मरान उस इलाके की लोगों की ज़रूरियात के एतबार से उस रकम को डिस्ट्रीब्यूट करें। तो हज़रत उमर के ज़माने में, रसूल पाक के ज़माने में, हज़रत अबू बकर के ज़माने में ज़कात का यह सिस्टम था। एक बैतुल माल, सारी ज़कात वहां आएगी। पूरे मुल्क की ज़कात मदीना में आती थी, इसलिए कि मदीना कैपिटल सिटी था, जैसे हमारा दिल्ली। हज़रत उमर ने तमाम गवर्नरों को खत लिखा कि ज़कात की रकम मदीना के बैतुल माल में मत भेजो, अपने यहां खुद बैतुल माल कायम करो, अपने बैतुल माल में अपने अपने सूबे की ज़कात को इकट्ठा कर लो और तुम्हारे सूबे में जो इंसान है और ज़कात के मुस्तहक हैं उनमें ज़कात की रकम बांट दो। सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजने की ज़रूरत नहीं है। आज तो सेंट्रल गवर्नमेंट सूबाई गवर्नमेंट का सब कुछ माल खा लेती है, फिर भी कहती है हम यतीम हैं। हाँ बज़रात, ऑर्डर पास हो गया, हर सूबे ने अपने अपने सूबे में ज़कात बांट दी। एक मुल्क है यमन, उस जमाने में भी सूबा था। यमन के गवर्नर ने यमन की सारी ज़कात मदीना भेज दिया। हजरत उमर को जलाल आया कि मेरे कहने के बाद भी यह हरकत, पूरे सूबे की ज़कात मदीना भेज दिया। तलब कर लिया गवर्नर को, गवर्नर आए मदीना शरीफ, कहा जब मैंने ऑर्डर पास कर दिया था कि सूबे के बैतुल माल में पूरे सूबे की ज़कात को इकट्ठा करके गरीबों में बांट दो, तो तुमने मदीना क्यों भेजा? अब सुनिए जवाब उनका, आपका इकबाल सलामत रहे, रसूलुल्लाह का दीन सलामत रहे, इक़रा बिस्मे रब्बिक की आयत सलामत रहे। ए हज़रत उमर, मेरे सूबे में इस्लामी निज़ाम हुकूमत के तहत जो हुकूमत आप चला रहे हैं, ये इतनी शानदार हुकूमत है कि मेरे सूबे में हर आदमी अपनी जेब में हज़ार हज़ार दीनार लेकर दिन भर घूमता है कि कोई ज़कात का मुस्तहक मिल जाए, कोई मिलता ही नहीं। तो जब एक आदमी दूसरे आदमी से कहता है भाई अगर कोई गरीब आदमी हो तो पता बता दो, मैं उसे ज़कात का पैसा दे दूं। पूछा कितना पैसा लेके घूम रहे हो? कहा 1000। उसने अपना दामन उठाया, कहा मैं 10,000 लेके घूम रहा हूं, शाम हो गई कोई नहीं मिला। तो कहा सरकार जब कोई लेने ही वाला नहीं है और सब के सब खुशहाल हैं तो आखिर इस रकम को मैं ले कहाँ जाता मदीना की कैपिटल सिटी के अलावा? बताना ये चाहता हूं कि जब इक़रा बिस्मे रब्बिक के तहत तालीम हासिल की गई थी और रब के फरमान के मुताबिक हुकूमत की गई थी, इकॉनमी का कोई मसला नहीं था। आज रब से बगावत करके हुकूमत की जा रही है, इसलिए हर मुल्क को इकॉनमी का अजाब झेलना पड़ रहा है। हम मदरसे को इसलिए कायम करते हैं। पीर साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ। पीर लोग अपनी ज़ात ही के लिए नजराने शुक्राने लेकर अपना महल नहीं तामीर करते हैं। कुछ लोग हैं जिनसे अल्लाह की पनाह और अल्लाह ऐसे पीरों से बचाए कौम, मगर ऐसे लोग जो लोग मिल्लत के पैसे को ऐसी अजीमुशान इमारत में तब्दील करके अपने वजूद की कुर्बानी दे रहे हैं, ये हैं वो लोग जो उस तसव्वुर के साथ तालीम देना चाहते हैं, इक़रा बिस्मे रब्बिक, पढ़ो रब का नाम साथ में लेकर। एक डॉक्टर अगर दीन की तालीम से लैस हो कर MBBS हुआ है, एक इंजीनियर अगर दीन की तालीम के साथ इंजीनियर हुआ है, तो ये पुल जो बन रहा है फ्लाई ओवर, अभी बॉम्बे में एक जगह है बाईखल्ला, न पुल बनते देर हुई न पुल को ढहते देर हुई। क्यों भैया? इंजीनियर साहब के इल्म से वो पुल ढह गया।
जिस पुल को 50 साल की गारंटी दी गई वो 50 महीना नहीं चला, ढह गया। क्यों? इसलिए कि रब के नाम के साथ उन्होंने तालीम नहीं हासिल की थी और उन्होंने बेईमानी क्या किया, एक कढ़ाई सीमेंट में 20 कढ़ाई बालू डाल दिया, वो ढहता नहीं तो होता क्या। जबकि फार्मूला है एक कढ़ाई सीमेंट में 4 कढ़ाई बालू डालिए तो इमारत मुस्तहकम होती है। इल्म के गलत इस्तेमाल ने इंजीनियर साहब को जेल भी पहुंचाया और लोग उस पुल के नीचे दबकर मर भी गए। अगर इल्म का सही इस्तेमाल होता और इकरा बिस्म रब्बिक पे अमल हो गया होता तो इंजीनियर ये सोचता कि ये 20 कढ़ाई बालू के जरिए जो रिश्वतखोरी मैं कर रहा हूं, अगर ईमानदारी से मैं इसे बना दूं तो तनख्वाह तो मेरी मिल ही रही है, मुझे जो कैरेक्टर का इनाम मिलेगा उससे बड़ी दौलत क्या हो सकती है। एक डॉक्टर, आज आप जाओ बड़े बड़े हॉस्पिटलों में और जाने के बाद देखो मरीज तड़प रहा है, हार्ट का मरीज है, फौरन इलाज चाहिए, फौरन ऑपरेशन चाहिए। डॉक्टर साहब की डिमांड है पहले 10 लाख रुपया रख दो, उसके बाद ऑपरेशन। अगर इकरा बिस्म रब्बिक पढ़ करके ये गया होता, अगर ये इस्लामी तालीम के साथ डॉक्टर बना होता तो ये कहता तुम्हारा 10 लाख रुपया मेरा राजिक नहीं है, जिसने मुझे इल्म बख्शा है वो मेरी रोजी देने वाला है, तुम पैसा दो चाहे ना दो, इसको मरने नहीं दूंगा, अपनी ताकत भर और ले चल के मैं इसका इलाज करूंगा। तो अल्लाह दस्ते गैब से ऐसे लोगों को नवाजता है। फिर सबसे बड़ी दौलत ये दुनिया का माल थोड़ी है, सबसे बड़ी दौलत कैरेक्टर की दौलत है, सबसे बड़ी दौलत किरदार की दौलत है। इसलिए मेरे भाई बहुत वक्त ले लिया मैंने आपका, मगर ये सारी बातें आपको समझाना ज़रूरी थी। चिराग इल्म नबी हर तरफ जलाएंगे, जहाँ से कुफ्र की तारीकियाँ मिटाएंगे, जिना में धूम मची है कि चंद दीवाने रसूल पाक का गुलशन नया सजाएंगे। हमारा हाथ है खाली हुजूर भर दीजिए, करम हुआ तो इमारत नई बनाएंगे। उबैद इतना न घबरा, ज़रा तो सब्र करो, यहाँ से इल्म के महताब जगमगाएंगे। मैं आखिर बात कह के अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि तालीम दीन के साथ साथ दुनिया के माआश की तालीम का भी मदरसे में बंदोबस्त होना चाहिए, ताकि आपका बच्चा सिर्फ इल्म दीन ही हासिल करके ना निकले, इल्म माआश भी हासिल करके निकले। इल्म दीन तो रिमोट कंट्रोल है दोस्त, याद रखना। हमारे हर काम का रिमोट कंट्रोल कौन सा है? इल्म दीन। हम हराम खाने जा रहे हैं, अगर इल्म दीन है ये रिमोट कंट्रोल चेक कर लेगा। हम बेहुदगी कर रहे हैं, ये रिमोट कंट्रोल उस बेहुदगी को चेक कर लेगा, याद रखना इस बात को। तो मदरसा कैसा होना चाहिए, आखिरी बात, और ये उबैदुल्लाह आज़मी की बात नहीं है, जिसने करोड़ उबैदुल्लाह आज़मी के उस्तादों को पैदा किया है, ये उसकी बात है। उनका नाम है इमाम अहमद इब्ने हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनके मानने वाले हम्बली कहलाते हैं, और हुजूर गौसुल आजम भी हम्बली थे। गौसुल आजम हम्बली थे, ख्वाजा साहब हनफी थे, मखदूम माहिम शाफई थे। इस मुल्क में मालिकी कौन लोग हैं अभी तक मुझे नहीं मालूम, अरब में है, हो सकता है यहाँ भी हो। तो उनके पास बादशाह पहुंचा और बादशाह ने जाने के बाद कहा हुजूर मैं मदरसा खोलना चाहता हूं। सुनिए आखिरी बात, कहा क्या करना चाहते हो? कहा मदरसा खोलना चाहता हूं। क्या फरमाते हैं आप? फरमाया जरूर मदरसा खोलो, मगर मदरसे में पढ़ने वाले मौलवी को आलिम होने के साथ साथ कोई हुनर भी सिखला देना। कहा हुजूर ये क्यों? कहा हुनर सीखेगा तो हुनर बेच के खाएगा, और सिर्फ इल्म दीन सीखेगा तो इल्म दीन बेच के खाएगा। इसलिए उसको दुनियावी भी इल्म दो और दीन का भी इल्म दो, ताकि दीन की खिदमत इल्म बेच करके ना करे, दीन की खिदमत दीन बेच करके ना करे। इंजीनियर बन के माशियात का अपने पेट भरे, डॉक्टर बनकर अपनी माशियात को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की दे। रब्बुल आलमीन हमारी कौम को शऊर इल्म दे दे। रब्बुल आलमीन उस इल्म पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह जो कुछ भी मैंने अर्ज़ किया है
अपनी आदत के मुताबिक तेरी बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाता हूँ कि रब्बुल आलमीन, मैंने खुलूस के साथ जो कुछ मुझे आता था मैंने बयान कर दिया, मगर इस बयान में भी अगर मुझसे कोई शरई गलती और खामी हुई हो तो ये अल्लाह, मैं हर जलसे की तरह इस जलसे में भी अवाम को गवाह बनाकर तेरी बारगाह में अपने गलत जुमलों से खुली हुई तौबा करता हूँ, खुले हुए शिर्क से तौबा करता हूँ, छुपे हुए शिर्क से तौबा करता हूँ, खुले हुए कुफ्र और खुले हुए बिदआत और खुराफात से तौबा करता हूँ। या अल्लाह, हम सबों को साबित कदम ईमान पर रख और ईमान ही पे हमारा खात्मा फरमा। कुछ रहे या न रहे, पर यह दुआ है कि अमीर आखिरी वक्त सलामत मेरा ईमान रहे। साये अब्र करम हो मेरी तुरबत पर, साये अब्र करम हो मेरी तुरबत पर, कुश्ते इश्क़े मोहम्मद की ये पहचान रहे। खूब की शहर चमन फूल चुने शाद रहे, बाग माँ जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। वस्सलामु अला मन इत्तबल हुदा। खुदा हाफिज। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलातो सलाम अब्दुल हमीद साहब साहब पोइ दुआ जुमला जंगी सभा छेल्ले चंदा सलातो सलाम पढ़ी गयो। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत मत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत, शहरयार इरम ताजदार हरम, नौबहार शफाअत पे लाखों सलाम, डाल दी क़ल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा, डाल दी क़ल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा, सय्यदी आला हज़रत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। गौसे आज़म इमाम तो कावनों का जलवाए शाने कुदरत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत के क़ुदसी कहे हर रज़ा, मुझसे खिदमत के क़ुदसी कहे हर रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। सल्लल्लाहु अलैहि नबी वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व सल्लिम अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाहुम्मा रब्बना सब्बित अक़दामना अला दीनिल इस्लाम वल ईमान व सुन्नत नबी आखिर ज़मान वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा रब्बना अंत हाफ़िज़ुना व नासिरुना व मुईनुना व मौलाना फ़िद दुनिया वल आखिरा। कुफ़ अहज़्ज़त ज़ालिमीन अन्नाफ़ीज़ एफ़ज़ना व यस्सिर लना उमूरना वशफ़िना वशफ़ मर्दाना
वसल ज़ात बैनना अल्लाहुम्मा दम्मिर आदा का आदाना व आदा अद्दीन इलाही बिहुर्मत नबील करीम वल कुरानिल अज़ीम वफ़ुव्विज़ अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।